हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रकाश से संबंधित जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपके जो लाइट से प्रकाश से पूछे जाते हैं प्रश्न वो गलत नहीं होंगे। जैसे सीधे प्रश्न कोश में चलते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, इसका पहला प्रश्न है निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होगी? 320 से 499 या 200 से 289 या 280 से 320 या 400 से 699। तो इसका राइट आंसर है 200 से 280। तरंग दैर्ध्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होगी, अतः विकल्प बी अभीष्ट उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? 100 से 499 या 400 से 799 या 740 से 1099 या उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा 400 से 799, ऑप्शन बी। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परास 100 नैनोमीटर से 10⁶ nm तक विस्तृत है। इस सौर विकिरण को पराबैंगनी विकिरण परास 100 nm से 400 nm, अदृश्य प्रकाश परास 400 nm से 700 nm तथा अवरक्त विकिरण परास 700 nm से 10⁶ nm में विभाजित किया जा सकता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है 200 से 900 या 200 से 900 nm के बीच, या 250 से 850 nm के बीच, या 300 से 800 nm के बीच, या 390 से 780 nm के बीच। तो बीपीएससी यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 390 से 780 nm के बीच। दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जो मानवीय आँख द्वारा देखा जा सकता है। एक सामान्य मानवीय आँख 390 nm से 750 nm तरंगदैर्ध्य के बीच के विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य की सीमा है 1300 एमस्ट्रॉन से 3900 एमस्ट्रॉन, या 3900 एमस्ट्रॉन से 7600 एमस्ट्रॉन, या 7800 एमस्ट्रॉन से 8200 एमस्ट्रॉन, या 8500 एमस्ट्रॉन से 98 एमस्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3900 एमस्ट्रॉन से 7600 एमस्ट्रॉन होता है। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। जैसे दृश्य स्पेक्ट्रम प्रकाश के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति उम्र, आँखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी, तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार मनुष्य की आँख 380 से 700 नैनोमीटर 3800 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक की तरंगदैर्ध्य के दृश्य प्रकाश को देख सकती हैं। एनसीईआरटी की पुस्तक में इसकी सीमा 400 से 700 नैनोमीटर लिखी गई है। अतः परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्पों के अनुसार इस परास के भीतर निकटतम उत्तर का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है 6050 एंगस्ट्रॉम, 5500 एंगस्ट्रॉम, 4500 एंगस्ट्रॉम, या 7500 एंगस्ट्रॉम। यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5500 एंगस्ट्रॉम। मानव आँख दृश्य प्रकाश के लगभग 5500 एंगस्ट्रॉम या फिर 555 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। ज्ञातव्य है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 400 nm से 700 nm होती है और मानव नेत्र दृश्य की माध्यम तरंगदैर्ध्य वाली किरणों के, विशेषकर पीले हरे रंग की प्रकाश की किरणें, तरंगदैर्ध्य 555 nm के प्रति सर्वाधिक सुग्राही होता है। अतः विकल्प बी होगा इसका राइट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाई लेवल क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है
तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, या तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। जैसे प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है, कभी कण के समान तथा कभी तरंग के समान। प्रकाश के कुछ कणों जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर की जाती है, जबकि कुछ अन्य गुणों जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कंपटन प्रभाव आदि की व्याख्या यह मानकर की जाती है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों? यह छोटे कणों से बना होता है, प्रकाश का वेग बहुत अधिक है, या प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा है, या प्रकाश अपने चारों ओर से परिवर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा है। जैसे प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है, जो हमारी आँखें नहीं देख सकती, इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछे गए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक किरण का, प्रकाश का, इलेक्ट्रॉन का, या पराध्वनिक तरंग का? तो इसका राइट आंसर है प्रकाश का। दिए गए विकल्पों में प्रकाश का वेग अधिकतम होगा। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश तरंगें निर्वात से होकर गुजर सकती हैं, परंतु ध्वनि तरंगें ऐसा नहीं कर पाती। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, यूपी लोअर सब सेक्टर में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग अधिक होता है, सही है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, गलत है। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, नो। रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है, नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश की गति निर्वात में शून्यावकाश में 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि ध्वनि की गति वायु में 32 मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की गति पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर सेकंड होती है। प्रकाश का वेग कांच में 2.0 × 10⁸ मीटर सेकंड से होता है। प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है। आकाशीय पिंडों एवं रॉकेट का वेग प्रकाश की गति से काफ़ी कम होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता है। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड, या 3 × 10⁸ 10 सेकंड, या 3 × 10⁸ किलोमीटर सेकंड। तो इसका राइट आंसर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर है, झारखंड पीसीएस में पूछे गए प्रश्न है, प्रकाश की गति है 9 × 10⁻² मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁻11 मीटर सेकंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या 2 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। तो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी राइट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में, ऑप्शन सी निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। प्रश्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश का वेग इस प्रकार है। निर्वात में होता है 2.99 × 10⁸ मीटर सेकंड। हीरे में C/2.4 × बराबर 1.0
2 4 × 10⁸ मीटर सेकंड होता है। पानी में जो है पानी में चाल होती है 2.26 × 10⁸ मीटर सेकंड। हाइड्रोजन में 2.98 × 10⁸ मीटर सेकंड होती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो प्रकाश की गति किसके बीच से होकर जाते हुए न्यूनतम होगी? तो इसका राइट आंसर है कांच, निर्वात, जल, वायु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कांच। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है। तो इसका राइट आंसर है 8.5 मिनट, ऑप्शन सी। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 499 सेकंड लगते हैं, जिसे मिनट में बदलने पर लगभग 8 मिनट 3 सेकंड होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है। लगभग कितना लगता है? 8 मिनट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8 मिनट। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति और वेग, और आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य और वेग। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी तरंगदैर्ध्य और वेग। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्ध्य तथा वेग बदल जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो इसका राइट आंसर है आवृत्ति। 19 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा सही नहीं बदलता है? वेग और गति, तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति और अपवर्तनांक। तो अभी पढ़ा, इसका राइट आंसर है आवृत्ति, ऑप्शन सी आवृत्ति। 20 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसकी चाल बढ़ जाती है, यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। यह ध्यातव्य है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित की जाती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से ताप ऊर्जा, प्रकाश से सदैव, ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन ए। प्रकाश संश्लेषण एकमात्र ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रासायनिक समीकरण कार्बन डाइऑक्साइड और 12 जल, प्रकाश ऊर्जा परहरित और C6H12O6 + 6O2 ऑक्सीजन परहरित है।
22 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश, सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाला गैस है। इसका राइट आंसर है नियॉन। नियॉन गैस विसर्जन यानी कि नियॉन गैस विसर्जन लैंपों, नियॉन गैस विसर्जन लैंपों एवं ट्यूबों तथा प्रतिदीप्ति बल्बों में भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, या ध्रुवण और विवर्तन, या ध्रुवण और व्यतिकरण और विवर्तन और परिक्षेपण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। जब किसी पारदर्शक पतली परत पानी की सतह पर तेल की पतली परत या साबुन के घोल बुलबुले पर सफ़ेद प्रकाश आपतित किया जाता है तो प्रकाश के दोनों पृष्ठों से परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश की किरण व्यतिकरण होता है। इस परिघटना के परिणामतः यह परत चमकदार दिखाई देती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, ऑप्शन ए प्रकाश की किरण। देखो, प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर आपतित किरण सघन माध्यम में वापस लौट आती है, जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में हीरे का पतनांक कांच से अधिक होने के कारण हीरे में कांच की प्रकाश के जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु जिस धातु पर काम करता हुआ है पूर्ण अभ्यंतर आंतरिक परावर्तन है, अपवर्तन है, प्रकीर्ण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। पूर्ण अभ्यंतर आंतरिक परावर्तन है। प्रकाश तंतु कांच, सिलिका तथा प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इनमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित परिघटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, या विवर्तन, या प्रकीर्णन, या अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? व्यतिकरण, अपवर्तन, या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, या ध्रुवण। तो इसका राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। 28 नंबर क्वेश्चन है, तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, या विद्युत तरंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तंतु प्रकाश की संचार एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदु के तेजी से भेजी जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, तंतु प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा है, प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक कम होता है। तीसरा है, प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिकाएं होती है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक कम होता है। ये विद्युत चुंबकीय अवरोध और रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होते हैं। हम वर्ष 2000 में स्टारलाइट कंपनी समूह द्वारा भारत में प्रौद्योगिकी तंतु का निर्माण प्रारंभ किया गया, न कि रिलायंस उद्योग द्वारा। 30 नंबर क्वेश्चन है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परिकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। देखो, एंडोस्कोप में फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक का प्रयोग होता है तथा यह प्रकाश के सकल आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक एंडोस्कोप है। संकीर्ण दूरबीन, कैमरा का प्रकार या सरल सूक्ष्मदर्शी, इनमें से कोई नहीं। तो एक एंडोस्कोप है। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। एंडोस्कोप एक चिकित्सीय उपकरण है जो कैमरे का कहना गलत होगा। इसमें से एक लंबी, पतली और लचीली नली है जिसमें प्रकाश और एक वीडियो कैमरे की व्यवस्था होती है। उपयोग चिकित्सक मानव शरीर के आंतरिक भागों का भागों का चित्र लेने के लिए करते हैं। इसे मानव के प्राकृतिक छिद्रों जैसे मुंह, नाक इत्यादि के रास्ते शरीर में प्रवेश कराया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, मृगमरीचिका का कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण या प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का ध्रुवण। तो इसका राइट आंसर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी। मृगमरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है जिसमें प्रेक्षक अस्तित्व विहीन जलाशय, दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य अनेक प्रकार के निरूपण देखता है। वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर होता है और वह निरूपित प्रतिबंधित नहीं देख पाता। मृगमरीचिका वायुमंडलीय अपवर्तन का एक अनोखा आश्चर्यजनक प्रभाव है जो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में दिखाई पड़ती है। रेगिस्तान में दिन के समय जब भूमि के निकट की वायु की परतें गर्म हो जाती हैं तब वह विरल हो जाती हैं और ऊपर की ठंडी परतों की अपेक्षा कम आवर्तक होता है तथा किसी सुदूर वस्तु से आने वाला प्रकाश ज्यों हवा की परतों से अपवर्तित होता है त्यों वह अविलंब से अधिकाधिक विचलित होता है। फलतः प्रेक्षक वस्तु का काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब देखता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, मृगमरीचिका बनने का उदाहरण है कुल आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी। मृगतृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, मृगतृष्णा, ऑप्शन बी है मृगतृष्णा का। ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। मृगमरीचिका कर्तव्यों का विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। 36 क्वेश्चन थे दोस्तों इस वीडियो में, 36 क्वेश्चन है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर पर प्रश्न देखेंगे। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या कुछ अन्य निहित गुण के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हीरे का पर्तनांक बहुत ही अधिक होता है। इसकी कटाई तराशी इस प्रकार होती है कि कोई प्रकाश किरण यदि इसके अंदर चली जाए तो बाहर निकलने से पहले उसका कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। इस प्रकार कई बार किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से हीरे चमकते हैं। 37 क्वेश्चन है,
उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण है उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसका अति उच्च अपवर्तक सूचकांक होता है, यह बहुत कठोर होता है, या उसके सुनिश्चित विचलन तल होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। हीरे के चमकने का प्रमुख कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। चूंकि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक 2.42 होने के कारण इसका क्रांतिक कोण 24 डिग्री का होता है। जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो धीरे से पृष्ठों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक कटा हुआ हीरा, तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नीचे दिए गए इसका राइट आंसर है सी, हीरे की झिलमिलाहट अधिक अपवर्तनांक म्यू 2.42 के कारण परिणाम स्वरूप इसका क्रांतिक कोण कम हो जाता है तथा इसमें विभिन्न बिंदुओं का प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यही कारण है कि हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, जबकि कांच का अपवर्तनांक म्यू 151 होता है। इस प्रकार स्थान जबकि कारण आर गलत है। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूपों अंकित पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, होलोग्राफी। होलोग्राफी तकनीक जिसमें लेजर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रिआयामी चित्र बनाया जाता है। होलोग्राफी ध्वनि प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। होलोग्राफी का बहुधा उपयोग अभिलेखों को संचित करने। हेलो दोस्तों, 40 क्वेश्चन देखे हैं इस वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर का प्रश्न देखेंगे। जय हिंद।